बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौराना वॉइस के मोहतरम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इस हस्ती के मुबारक लड़कपन की जिसे अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया में भेजा। ये हैं हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक लड़कपन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी वालिदा का वसाल कब और कैसे हुआ, वालिदैन के वसाल के बाद आपकी परवरिश किसने की, आपके लड़कपन की बरकतें, यमन का सफ़र और शाम का पहला तिजारती सफ़र और हिल्फुल फुजूल में शिरकत। आइए नाजरीन, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 6 बरस की हो गई तो आपकी वालिदा माजिदा आपको साथ लेकर मदीना शरीफ में आपके वालिद के ननियाल से मिलने ले गईं। इसी सफ़र में बीबी उम्मे ऐमन भी आपके साथ थीं। बीबी उम्मे ऐमन आपके वालिद की कनीज़ थीं। वापसी पर अब्वा के मुकाम पर आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया और वहीं तदफीन हो गई। बाप का साया पहले उठ चुका था और अब माँ की आगोश शफ़क़त व मोहब्बत भी छूट गई। हज़रत उम्मे ऐमन ने आपके आंसू पूंछे आपको तसल्ली दी और वापस मक्का शरीफ लाकर आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द कर दिया। वालिदैन के वसाल के बाद आपकी परवरिश आपके दादा जान के यहाँ हुई। आपका नाम अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु अन्हु है। ये मक्का के सरदार थे, आपसे बड़ी मोहब्बत करते, हर वक्त इन्हें अपने साथ रखते, जब कहीं बैठते तो अपने साथ बिठाते, खाना अपने साथ खिलाते, रात को अपने पहलू में सुलाते। सहने काबा में इनके बैठने के लिए एक तख्त रखा जाता। किसी बड़े से बड़े आदमी की मिजाल न थी कि इस पर कदम रखता। लेकिन जब अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो बिला झिझक अपने दादा जान की नशिस्त पर बैठने के लिए आगे बढ़ जाते। जब आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हुई तो इनका भी विसाल हो गया। फिर आपकी परवरिश आपके चचा अबू तालिब के यहाँ हुई। आपके मुबारक बचपन के मुतल्लिक अबू तालिब का कहना है, मैंने कभी भी नहीं देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वक्त भी कोई झूठ बोले हों या कभी किसी को धोखा दिया हो या कभी किसी को कोई एज़ा पहुंचाई हो या बेहुदा बच्चों के पास खेलने के लिए गए हों या कभी भी खिलाफ तहजीब बात की हो। हमेशा इंतहाई खुश अखलाक, नेक अतवार, नरम गुफ्तार, बुलंद किरदार और आला दर्जे के पारसा और परहेजगार रहे। आप 8 साल की उम्र में अपने चचा अबू तालिब के घर इनकी कफालत में आए तो यहाँ भी खैर व बरकत की बारिशें होने लगीं। ये अपने बच्चों से ज़्यादा आपसे प्यार करते, अपनी निगाहों से ओझल न होने देते। अबू तालिब का बयान है कि सरकार अलैहिस्सलाम से पहले जब भी मेरे बच्चे खाना खाते तो सैर ना होते, लेकिन जब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ खाना तनावुल फरमाते तो सारे बच्चे शकम सैर हो जाया करते थे। इसलिए जब भी अपने बच्चों को खाना देना चाहता तो कहता, रुक जाओ, मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने दो, फिर खाना शुरू करना। इसी तरह जब भी बच्चों को दूध पिलाना होता तो आपको पहले पिलाया जाता, फिर बच्चों को दिया जाता। अगर इसके बेटों में से पहले कोई पी लेता तो सारा बर्तन अकेला ही ख़त्म कर देता। अबू तालिब ये देखकर कहते, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी बरकतों का क्या कहना। जब आपकी उम्र मुबारक 10 साल की थी तो आप अपने चचा ज़ुबैर के हमरा यमन की तरफ आज़म सफ़र हुए। यहाँ रास्ते में एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आया। किसी वादी में एक ऊँट लोगों को गुजरने से रोक रहा था। जब इस ऊँट ने आपको देखा तो बैठ गया और अपना सीना ज़मीन पर रगड़ने लगा, तो आप अपने ऊँट से उतरकर इस पर सवार हुए और जब वादी की दूसरी तरफ पहुँच गए तो इस ऊँट को छोड़ दिया। जब सफ़र से लौटे तो देखा कि वादी पानी से भरी हुई है। आपने फरमाया, तुम मेरे पीछे आ जाओ। आप इस वादी में तशरीफ़ ले गए और सब कुरैश आपके पीछे पीछे चलने लगे। अल्लाह पाक ने पानी खुश्क फरमा दिया। जब लोग मक्का वापस आए तो सबको ये वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर उन्होंने कहा कि इस बच्चे की शान निराली है। आपकी उम्र मुबारक जब 12 बरस की हुई तो आपने अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम की तरफ पहला तिजारती सफ़र फरमाया। जब काफिला शहर बुसरा पहुंचा तो वहां के एक राहब बहीरा, जिसका असल नाम बरजीस था, इससे आपकी मुलाकात हुई। इसने आपको अलामात नबूवत से पहचान लिया और आपका हाथ पकड़कर ये ऐलान करने लगा, ये तमाम जहानों के सरदार हैं, ये रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। अल्लाह करीम इन्हें रहमतुल लिल आलमीन यानी तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजेगा। फिर इसने आप और अहले काफिला के लिए खाने की दावत का एहतमाम किया। इस दावत में इसने मजीद कुछ अलामात नबूवत देखी। इसने अबू तालिब से कहा, इन्हें शाम मत लेकर जाओ, अगर अहले शाम इन्हें अलामात नबूवत से पहचान लिया तो इन्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे, लिहाजा आप इसी मुकाम से वापस तशरीफ़ ले आए। इस राहब ने आपको सफ़र के लिए भी कुछ सामान दिया।
اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کی غرض سے کئی سفروں پر تشریف لے گئے۔ 10 برس کی عمر میں اپنے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ یمن کا بھی تجارتی سفر فرمایا۔ آپ نے جو تجارتی سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے کیے، ان میں سے 2 سفر یمن کی جانب بھی تھے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے آپ کو جرش یعنی یمن میں ایک مقام کی طرف 2 بار تجارت کے لیے بھیجا اور ان میں سے ہر سفر ایک اونٹنی کے عوض تھا۔ شہر زبید کا ایک شخص اپنا مال بیچنے مکہ شہر میں آیا۔ آس بن وائل نام کے ایک شخص نے اس سے مال خریدا مگر قیمت نہ دی۔ اس تاجر نے کچھ قبیلوں سے فریاد کی مگر کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ پھر یہ شخص جبل ابو قبیس پر چڑھ گیا اور سب سے فریاد کی۔ اس پر قریش کے کچھ صلح پسند لوگوں نے ایک اصلاحی تحریک چلائی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہو گئے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ ہمیں باہمی معاہدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ قریش کے سرداروں نے ایک معاہدہ کیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ ہم بے امنی کا خاتمہ، مسافروں کی حفاظت، غریبوں کی امداد، مظلوم کی حمایت اور ظالم کا محاسبہ کریں گے۔ اس معاہدے میں آپ بھی شریک ہوئے۔ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ اس معاہدے میں شرکت پر مسرت کا اظہار کرتے اور فرماتے، اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ آج بھی اگر کوئی مظلوم اس معاہدے کے تحت مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت پہلے مکہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کا سبب بننے والوں میں سب کا نام فضل تھا۔ اسی وجہ سے اس معاہدے کا نام حلف الفضول یعنی ان چند آدمیوں کا معاہدہ جن کے نام فضل تھے۔ ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں سیرت النبی سے متعلق کسی اور موضوع پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔